हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 पर्यायवाची शब्द। परिभाषा के माध्यम से जानते हैं, एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। एक जैसा अर्थ जिसमें शब्द तो बहुत सारे हैं लेकिन सबका अर्थ एक आता है, उसी को हम पर्यायवाची कहते हैं। देखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, चित्र दिया गया है। चित्र में कौन है? माँ है। और माँ को हम किन किन नामों से जानते हैं? चलिए पढ़ते हैं। माँ को हम क्या कहते हैं? माँ, माता, अम्बा और जननी। उसी प्रकार चंद्रमा है, चित्र में है चंद्रमा। चंद्रमा को हम किन नामों से जानेंगे? जैसे चंद्रमा, चांद, शशि और राकेश। फिर यहाँ पर जो चित्र है वो है एक पक्षी का। पक्षी को क्या कहेंगे? खग, विहग या पंछी। उसी प्रकार यहाँ पर है सूर्य को जानेंगे सूर्य, भानु, दिवाकर और दिनकर। फिर है फूल को जानेंगे पुष्प, सुमन, कुसुम। फिर है घर को घर, सदन, आलय, भवन। प्रत्येक चित्र के नीचे उसके समान अर्थ वाले शब्द लिखे हैं। इस प्रकार एक शब्द के समान अर्थ वाले कई शब्द हो सकते हैं। इन्हें ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द है जिनको हमें क्या करना है? याद करना है और ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एक तरफ है शब्द और उनकी पर्यायवाची। ठीक है, तो पढ़ते हैं। यहाँ पर है पहला आंख को क्या कहेंगे? नयन, चक्षु, नेत्र, लोचन। सूरज, दिनकर, दिवाकर, रवि, मार्कंडे। मनुष्य, मानव, आदमी, नर। जल को कहते हैं नीर, पानी, टोए, अम्बु। फिर है किसान, हल, वाहक, कृषक, खेतीहर। कृष्ण को कहेंगे श्याम, मोहन, माधव। हवा को अन्य नाम से जानेंगे वायु। पवन, समीर। गाय को जानेंगे गो, धेनु, सुरभि। धरती को गो, भूमि, धरा। उपवन को बाग, बगीचा, वाटिका। इसी प्रकार शरीर को देह, तन, काया, बदन। राजा को नरेश, नृप, शोभ, भूपति। भगवान को प्रभु, हरि, परमात्मा, ईश्वर। कमल को पंकज, जलज, नीर, अम्बुज। आकाश को नभ, गगन, अंबर, व्योम। चंद्रमा को शशि, चांद, राकेश। उसी प्रकार है आगे दिन, वार, दिवस, दिवा। पेड़ को कहेंगे वृक्ष, तरु, तरोवर। यहाँ पर थोड़ी नींद और है जिनको बच्चों आपको पढ़ना है और याद करना है। ठीक है, मुझे लगता है बच्चों आपको ये समझ आए होंगे कि पर्यायवाची किसे कहते हैं। तो बताइए आज हमने इस पाठ से क्या सीखा? तो बच्चों हमने इस पाठ से सीखा है कि एक शब्द भिन्न भिन्न शब्द है। क्या है? भिन्न भिन्न शब्द है और उन सब का एक ही अर्थ निकलता है। उसी को हम पर्यायवाची कहते हैं। अर्थात हम एक ही शब्द को अनेक नामों से भी जान सकते हैं, वही पर्यायवाची कहलाता है। धन्यवाद।